शांति। ओम शांति। आज बाबा ने 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे कहा। जैसे बहन जी ने कहा, वरदान और स्लोगन बहुत दुई है, सोचने लायक है। और एक पॉइंट कल सुनाया था। कल मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि माताएं बहुत दिल से बाबा को याद करते हैं और माताएं आगे जा सकती है, लेकिन सभी माताएं नहीं। बंधन होते हुए भी बाबा ने कहा, बंधन होते हुए माताओं को क्यों याद बाबा ने किया। अभी समर्पित टीचर है सेंटर, मुरली सुनाती, पूरा जीवन समर्पित किया। मधुबन में भाई है, सेंटरों में भाई अनु भाई है। कितने लोग तन मन धन समय सब कुछ देकर सेवा करते हैं। उनसे भी बाबा ने माताओं का नाम लिया। माताएं आगे जा सकती है, कितना भी बंधन हो। तो हमारा विचार चला, क्या ऐसी उनकी तपस्या क्या है, वो क्या करते, कैसे आगे जाते हैं। तो मैंने कहा 3 लोग हैं। एक गृहस्थ में माताएं हैं, और सेंटर में टीचर है, और समर्पित भाई मधुबन हो सेंटर हो भाई है। ये तीनों दोनों से भी बाबा ने कहा माताएं भी आगे जा सकती है। तो मेरा विचार चला, तो इसमें माताओं का पुरुषार्थ क्या है। तो सोचा, तो लगा हाँ सही है। कैसे, अभी आप सोचो भी, ऐसे बाबा नहीं कहता है, धुरान देशी चाहिए, खोलना पड़ता है। देखो सेंटर में टीचर है, समर्पित है, सेवा में 24 घंटे भी है, तो भी मेरा सेंटर आता है ना। कोई ना कोई मेरा तेरा, किसी का चिंतन पर चिंतन कुछ ना कुछ होता है। किसी को आगे, किसी को पीछे, कोई अच्छे कोई ठीक नहीं, कुछ ना कुछ हो सकता है। उसके कारण वहां से कहीं भी बाबा के श्रीमत का उल्लंघन भी हो सकता है, ऐसा लगा। और सेवा में बिजी होते हैं, उसके कारण सवेरे योग करेंगे, शाम को करेंगे, बाकी समय सेवा में समय जाता है। तेरा मेरा ना कहते भी होता है। भाई देखा, योग अच्छा करेंगे, सवेरे शाम सेवा भी करेंगे, तो उसके अंदर भी तेरा मेरा कहीं कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन माताएं जो है, सभी बाबा ने शब्द का सभी माताएं नहीं कहा, जो बंधन में रहते हुए भी, देखो बाहर का उनका कोई संपर्क नहीं, पति कमा के कैसा भी लेके आया, बच्चों को संभालना है, घर संभालना है। घर में पति गया नौकरी में, बच्चे स्कूल में गए, अपना काम करती रहेंगी। मेरा बाबा प्यारा बाबा, बाबा आपने ऐसा कहा, अपना दुख बाबा को बताएंगे। और कोई इधर उधर किसी के साथ ज्यादा संबंध संपर्क भी नहीं है। मुरली पढ़ेंगे, योग में बैठेंगे, तो बाबा और वो दो ही है। और कोई लेना देना नहीं, पर चिंतन निंदा ऐसा ज्यादा सभी माताओं का है। जिसका बहुत कनेक्शन है वो अलग, जिसका बहुत कनेक्शन नहीं है, तो वो और बाप, ये दो ही है। कुछ भी दुख दर्द हो बाबा को बताएंगे, मुरली सुनेंगे, योग करेंगे, अपना बच्चे और पति, इतना ही, इतने में समेट है। तो ऐसे जो माता है, और उसमें भी समय निकालकर बाबा की तन से मन से धन से हर प्रकार समय श्वास देती है। धन से अगर सेंटर में नहीं आ सकती, हर प्रकार के सहयोग करती है। तब बाबा ने कहा माताएं भी बंधन में रहते हुए भी आगे जा सकती है। ये देखने में आया, और एक साकार उदाहरण भी देखा। जब मधुबन में बैगरी पाठ था, कुछ भी नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ, कुछ भी खाना 12 बजे तक, 350 भाई बहने हैं, खाना भी नहीं बना, कुछ भी नहीं। तब मम्मा गई बाबा के पास, दादी गई, ठहरो पोस्ट आने दो। 12 साढ़े 12 बजे तक पोस्ट आता है। पोस्ट के अंदर लिफाफे में 1000 रुपया, क्योंकि मनी ऑर्डर करने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, कहाँ जाए माताएं। तो एक ऐसी अनन्य माता थी, लेट पोस्ट ऑफिस में लेटर में
लिफाफे में डाल के 1,000 रुपए भेजा। बाबा ने कहा, खोला, देखा, जाओ मार्केट से अनाज लेके आओ। तब बाबा ने कहा, मेरे ऐसे अनन्य माताएं हैं जो यज्ञ की संभाल करने वाली, उनको चिंता है भगवान को भूख लगती है, माता ही कहीं भी रहने दो। तब माता गुरु कहा, भारत माता का भगवान। तब बाबा ने कहा, ऐसे माताओं का मैं ऋणी हूं। सारे कल्प जिन्होंने आए वेले में जब जरूरत था, ऐसे समय पर प्यासे को पानी पिलाना और किसी को पानी पिलाने में अंतर है। जब जरूरत है तब बाबा ने कहा, ऐसे माताओं का मैं ऋणी हूं जिन्होंने ऐसे समय पर भगवान की मदद की है। तब मैं सोच रहा था, माताएं आगे क्यों, और भगवान ने आके माताओं को आगे क्यों रखा। चलो भगवान छोड़ दो, सारे भारत के अंदर, विश्व के अंदर भारत पिता ने कहा, भारत माता, इन सभी को देखते हुए ऐसे लगता है, पता नहीं चलता है, दिखान के तो अनपढ़ है। ऐसे हमने फिर भी देखा, आज विदेश की सेवा, जानकी दादी के लिए कहा बाबा ने, उन्होंने कहा, बाबा मुझे भाषा नहीं आती है, मैं नहीं जानती हूँ। फिर एक दिन दादी ने, सब टीचर्स बहनें माताएं सब भट्टी में मधुबन थोड़े आई होंगी, पूछा कौन विदेश जाना चाहते हैं। किसी ने हाथ नहीं उठाया। एक माता जिनकी 2 लड़कियां समर्पित है, छोटी कन्या है, और वो पुष्पाल दादी, उन्होंने हाथ उठाया। न इंग्लिश जानती है न कुछ नहीं, देखो हिम्मत बच्चों की। और बाबा ने उनको जर्मनी भेजा, जर्मनी में जाके उन्होंने सेवा किया। न इंग्लिश जानती है, एक को पकड़ा, थोड़ा कुछ समझा के उसको तैयार किया, ये उसको बताएंगे, वो ट्रांसलेट करेंगे जर्मनी में। हाँ, हिम्मत है बच्चे, मदद योग्य नहीं, कुछ भी नहीं। माताओं ने जर्मनी में जाके सेवा किया। लंदन में जानकी दादी को बाबा ने भेजा और सेवा शुरू किया, माताओं ने किया, सब जगह बीज डाला। तो इसलिए विदेश सेवा का भी बीज माताओं का है, यज्ञ का बीज माताओं का है। और तब भारत भगवान आकर के भी माताओं को आगे रखता है। क्यों? हम सोच रहे था, बाबा माताएं कहाँ क्या करती है, मेरा बाबा करती रहती है, कहाँ तपस्या उनका, कहाँ योग है, कहाँ धारणा है, कहाँ याद है। अब ऐसे खोलू तो पता चलता है, उन्होंने जो सेवा किया तन से भी, आज सारे यज्ञ में कहीं भी सेवा करने वाले माताएं हैं। सब्जी रोटी खाना भी बना, सब कुछ माताएं करेंगे, है ना। यज्ञ की लक्ष्मी भी, घर की लक्ष्मी माता है। अगर माता समझदार है, एक माता अगर सुधरती है, अगर ज्ञान उनके बुद्धि में गया, उनके घर में आज स्वर्ग है, आज इस घोर कलयुग में भी। लेकिन सिर्फ, तब बाबा ने कहा, सभी ने शब्द यूज किया, सभी माताएं नहीं, जो ऐसी माताएं हैं जिनके बुद्धि में ये ज्ञान गया, अपना परिवार को भी युक्त खाना बनाएंगे, सहन करेंगी, समाएंगी, मन मुख से नहीं बोलेंगे तो मन से ज्ञान सुनाएंगी, शुभ भावना रखेंगी, घर को सफाई स्वच्छ रखेंगी, तब का लक्ष्य नहीं। हम सोचा माता के अनूप पीछे कैसे रह गया, हंसा बहन को भी बाबा ने याद नहीं, टीचर को भी, सबसे आगे कैसे कहा, क्या किया है माताओं ने। तो ये महिमा है जो माताएं कर सकती है, जो किया और कर रहे हैं। ऐसे अपने आप भारत माता की जय नहीं कहा, आंखें बंद करके नहीं। इसके पीछे बहुत सारे हिस्ट्री है, इसके पीछे बहुत गुह्य राज है। तो मैं कल सोच रहा था कि बाबा ये कैसा,
बाबा ने बार बार कहता है माताओं को याद करता, बाकी किसी को नहीं। इतने लोगों ने देखो, हंसा बहन के कि मैंने तन मन धन समय श्वास सब छोड़ करके मैं अमेरिका में आके बैठी, मैं भी इंग्लिश नहीं जानती हूँ, कुछ नहीं जानती हूँ, फिर भी माताओं का नाम, क्यों इनका नाम लेना चाहता, तो देखा सबसे उच्च माता है और उनका दिल भी साफ स्वच्छ रहता है, तो इसलिए माताओं का बाबा ने नाम दिया। ऐसा मेरा विचार, मैंने समझा, अभी आप और कुछ समझाना। दूसरा, आज बाबा ने कहा अपने अधिकार की शक्ति द्वारा अपना अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। अभी आपकी अपनी कहा, अपनी अधिकार, आपका अधिकार किसका, आप कौन हो, आत्मा, आत्मा का अधिकार किसके ऊपर, स्वराज्य अधिकारी, शरीर पर, स्व मना आत्मा पर, तो आत्मा के ऊपर आत्मा का अधिकार। मैं कौन, ये कौन पूछ रहा है, मैं बुद्धि, समझ है, तो बुद्धि की रचना, अपनी रचना, मन, मन में क्या विचार करना किसी के प्रति, सो ये रचना आपकी है, जो आप संकल्प कर रहे हो ये आपकी रचना है। तो मन में क्या रचना कर रहे हो, अच्छा करो गलत करो, आपके हाथ में है, ये आपकी रचना। तब आप कहते हो मेरा मन चंचल है, तो ये कौन कह रहा, मन, बुद्धि कहती है, बुद्धि को समझ में आया ये मेरा मन है, ये आपकी रचना है। फिर मेरा और क्या है, बुद्धि, ये कौन, संस्कार, बुद्धि मेरी नहीं, बुद्धि तो मैं कह रहा, मैं कौन, बुद्धि, आए, तो बुद्धि के अंदर ईगो रहता है, तो ये बुद्धि को समझ है मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, ये स्मृति बाबा ने दिया। तो मेरी और एक रचना है, अच्छे बुरे कर्म, ये मेरी रचना है। पहले आते समय खाली था संस्कार, मैंने इस संसार में आकर मन के अंदर रचना किया, विचार किया, अच्छा किया गलत किया, फिर बुद्धि ने निर्णय दिया अच्छा गलत, उससे कर्म किया, कर्म मेरी रचना है, जैसा कर्म वैसा मेरा संसार, संस्कार, संसार, ये मेरी दुख या सुख की, संसार की रचना किसने की, मैंने, क्योंकि मैंने, संस्कार मेरे है, मैंने के, चाहे अच्छे भी कर सकता हूं गलत भी कर सकता हूं, जैसे समझ, बुद्धि के अंदर समझ है, ये कर्म करने से ये संस्कार होगा, इसका फल ऐसा होगा, कर्मों की गुई गति पता है, ज्ञान मिला, समझ मिली बुद्धि को, मैं बुद्धि, ये मेरी रचना, मन और संस्कार। तब बाबा ने कहा मन को अपना सहयोगी बनाओ, जो विचार आप चाहते हो, बाप चाहता है, श्रीमत के अनुसार उस मन में विचार करना, श्रीमत के विरुद्ध विचार आता है, मन मत परमत, तो तुरंत बुद्धि समझदार अगर है, अलर्ट है, समझाती है नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि के ऊपर है, ये उसकी रचना है। जैसे माँ की रचना, माँ बाप की, अगर माँ बाप समझदार समझो अच्छे है, बच्चों की अच्छी पालना करते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, तो उसकी रचना है। इधर संस्कार भी, उस पर भी आपका, अपने संस्कार को भी आपका सहयोग, जब चाहे पुराने संस्कार जागृत हो नहीं सकते हैं, आपका उस पर कंट्रोल है, इसको कहा स्वराज्य अधिकारी, इन दोनों पर मेरा कंट्रोल, मैं आत्मा, आत्मा में मैं बुद्धि, बुद्धि को समझ है मुझे क्या विचार करने से क्या होगा, क्या कर्म करने से क्या होगा,
कर्मों की हुई गति अब जानते हैं। जब दुनिया में पहले शुरू में बुद्धि नहीं थी, बुद्धि का ज्ञान ही नहीं था। फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन का, मन लगाइए, मन मना भाव का, गीता में भी। तब गीता में अर्जुन को कहे, अर्जुन मैं आपको दिव्य बुद्धि देता हूं, आप मुझे देख नहीं सकते, मैं इतना समझा रहा हूं, तो भी आप कह रहे हो, 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, तो भी आप कह रहे हो मैं पितामह के ऊपर बाण कैसा चलाऊं, जिसने मेरे सिर पर हाथ रखा, जिसने मुझे धनुष विद्या सिखाई, मैं भिक्षा मांग के जीऊंगा, मैं नहीं चला सकता। जो बैठ गया इतना ज्ञान सुनाने के बाद, तब भगवान को समझ में आया इसको बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। ये अर्जुन मैं आपको दिव्य बुद्धि देता हूं, दिव्य नेत्र देता हूं, जो आप समझ सकेंगे। अब बेसमझ के बोल रहे, समझ नहीं आ रहा। तो बाबा ने लिखा, बच्चों के पास बुद्धि नहीं, बुद्धि का ज्ञान ही नहीं, कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस, बुद्धि कहां, क्या करने से क्या होगा। तब ये टेंशन आया, डिप्रेशन आया, मेरा मन गलत, मन में तनाव कहां से आया, किसको पता चला तनाव आया, ये मन चंचल है, किसको पता चला। कौन कहता है मेरा मन अशांत, कौन कहने वाला, कौन है। मेरा हाथ को दर्द है, कौन कह रहा, मैं कौन है। ये ज्ञान इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद शिव बाबा ने सिखाया। भगवान ज्ञान का सागर, वो अपने बच्चों को सतगति प्राप्त करने की विधि, रास्ता, ज्ञान बताता है। तब बाबा ने कल कहा था, मैं कहाँ का पंडा हूं, रास्ता बताता हूं, मुक्ति और जीवन मुक्ति तक लेके जाता हूं, फिर आप मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाता हूं। तो इसलिए यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, नहीं तो पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा कि अपने अधिकार की शक्ति, हमारा अधिकार, मेरा अधिकार के अंदर क्या है। हम अभी ये ज्ञान सुनने के बाद, सुनने से पहले भी गुलाम थे, मन के गुलाम। मन जो कहता वो करते थे, उसको समझाने का तब कहा दुनिया ने, मन एक तूफान, एक घोड़ा, उसको पकड़ ही नहीं सकता है। तो भगवान ने कहा ये मन घोड़ा है लेकिन आपका है, आप बैठे हो, लगाम पकड़ना सिखाया। तब कहा अपने अधिकार की शक्ति, अभी शक्ति मिली, शिव बाबा को याद कर रहे हो, ज्ञान मिला, ज्ञान का तीसरा नेत्र शक्ति मिली, द्वारा रचना को सहयोगी बनाओ। ये मेरी रचना, मेरे बच्चे हैं, ये आपकी सेवा करेंगे। ऐसे नहीं कहो मेरे बच्चे सुनते नहीं है, मेरे बच्चे मानते नहीं है, कमजोर बच्चे नहीं, मैं, है ना, मैं कमजोर हूं, मेरे अधीन नहीं, मैं उनका गुलाम हो गया हूं। आजकल ऐसा है, बच्चे जैसे कहते हैं उससे माँ बाप को चलना पड़ता है, अधीन है, पावर नहीं, अधिकार नहीं। क्यों, शक्ति नहीं है। तब बाबा ने आके कहा बुद्धि नेत्र दिया, समझ दिया। समझ से पहले अपने रचना को, इसलिए कहा सेल्फ मैनेजमेंट, दूसरों को मैनेज नहीं करना, पहले सेल्फ, सेल्फ इज माइंड, मन, अपने मन को मैनेज करो। थॉट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट उनका एक पार्ट है। तो थॉट को कैसे मैनेज करो, कौन करेगा, वो डायरेक्टर कौन है, मैं, मेरे डायरेक्शन के अनुसार, मेरे इच्छा के अनुसार ज्ञान का चिंतन, बाबा की याद, पॉजिटिव थॉट मुझे करना है। अगर मन को काम नहीं देंगे तो जिंद कहा, वो खाएगा, वो चुप नहीं बैठ सकता, मन खाली नहीं रह सकता। इसलिए बाबा जिन्न का एग्जाम्पल देता है,
उसको काम दे दो। नहीं, उसके अंदर पुराने संस्कार आदत भरी हुई है, वो सोचेगा, वो बोलेगा पुराने संस्कार के वशीभूत। तो मुझे पुराने संस्कार के छोड़ना नहीं, मन को काम दे दो। क्योंकि मन जीत जगत, ये मन ही मेरे दुख अशांति का, मेरे श्रेष्ठ कर्मों का कारण है। मन पर ध्यान दे दो, मन पर अटेंशन दे दो। तो मन को बिजी रखने के लिए प्लानिंग करना पड़ता है। कब मुरली सुने, कब गीत सुने, हर कर्म करते समय कीप माइंड बिजी। नहीं तो आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। एक खाली मन शैतान का काम करता है, कुछ भी सोच सकता है, चंचल है, नॉटी है। उसको प्लानिंग करो, या मन को बिजी करने के लिए क्या क्या करना है। बहुत दफा सुनाया, अगर खाली छोड़ेंगे उसके अंदर बहुत कुछ किचड़ा भरा हुआ है। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव कलेक्टेड, हमारे पर इन सब का इन्फ्लुएंस है, इसलिए मन अशांत है, इन्फ्लुएंस है। तो इन्फ्लुएंस प्रूफ स्टेज इज कॉल्ड साइलेंस। अगर मन को शांत करना चाहते हो, उस प्रभाव से इसको मुक्त करने के लिए कब सवेरे 7 से 8 मुरली सुनो, उसके बाद मुरली लिस्ट सुनो, गीत से ऐसे टेप रिकॉर्ड से सुनते रहो। कर्म करते करते, स्नान कर रहे हो, मोबाइल के अंदर मुरली आती है, क्लासेस आते हैं, ऑन करके थैली में डाल के बाथरूम में रखो, सुनते सुनते। मतलब वहां भी कहीं भी मार्जिन नहीं देना, मन खाली छोड़ने के लिए। खाना खाने बैठते हो, खाना बनाते हो, गाड़ी चलाते हो, जहां मन बुद्धि बिजी है वहां छोड़ दो। बाकी खाली हो गया, अवेलेबल, ये बंद हो गया, ये शुरू होना चाहिए। डू नॉट अलाउ योर माइंड फ्री। एक सेकंड भी फ्री छोड़ दिया, घुस जाएगा। ये अटेंशन। फिर संस्कार, बुद्धि को मुरली सुनी, ज्ञान सुना, समझ में आया, जो मैं करूं उसी प्रकार। फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, एंड देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। हर सेकंड मैं जो भी कर्म करता हूं, जो देखता हूं, जो सुनता हूं, जो करता हूं इस शरीर के द्वारा, हर सेकंड मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, संस्कार बन रहा है। और फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। यही संस्कार से मेरा भविष्य का, सारे कल्प का संसार बनेगा। दुखी सुखी कुछ भी, कि मेरी जिम्मेवारी है। आई एम रिस्पॉन्सिबल। डू नॉट ब्लेम गॉड, डू नॉट ब्लेम अदर्स। इनके कारण नहीं, मेरे कारण। इसलिए कल बाबा ने मुरली में कहा था, ये माया का दरवाजा है, कारण निवारण। सोचो, कारण बहुत है, उससे आगे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, निवारण क्या है, उसके ऊपर प्लानिंग करो, सोचो। ये दरवाजा है। तो समझ में आया? तो आज का वरदान इतना एक्सप्लेनेशन करना चाहिए। तब पहले ये पालना है। कहते मम्मा पालना करती थी, कुछ खिलाती पिलाती नहीं थी। ये ज्ञान, आत्मा को ये पालना चाहिए। ज्ञान ऐसे सुन के जाओ, कोई फायदा नहीं। हीरा आपको दिया, इसे डब्बे में डाल के रख दिया, नहीं, यूज इट। उसको आप पहनो, उसको देखो, उसकी रोशनी देखो, यूज करो। तो ये ज्ञान रतन है। सुना, नोट किया, रख दिया, नहीं, उसका चिंतन चाहिए। ये बाबा ने क्या कहा, ये क्या, ये क्या, आप पहले सोचो, 2-4 लोगों को वर्णन करो। हम भी ऐसे करते हैं। सवेरे मैंने सुनते समय मेरे विचार आया, तो मैंने मुरली होते ही आधा घंटे के अंदर 2-3 लोगों को पूछा, ये क्या है, इसका अर्थ क्या है। किसी के पास कोई सोचते नहीं है, हर एक प्रोफेशनल हो गया, अपने अपने कामों में बिजी। उसके बाद ये ज्ञान
अपना जीवन में यूज नहीं करना। देयर इज नो नीड। अभी हमको कोई जरूरत पड़ता है, हमको सुनाना है, कितने कितने लोगों को सुनाना होता है, कितने लोग पूछते हैं, तो आई हैव टू प्रिपेयर, इट इज माय प्रोफेशन हो गया। इसलिए मैं हर बात पर बहुत ध्यान से सुनते समय, अटेंशन, इट इज स्टडी। तब हमारा प्रोफेशन स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये दूसरा पॉइंट। अभी तीसरा रह गया। तीसरा बाबा, ये भी, इसका भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए। बाबा ने कहा अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए क्या बनो? स्पष्टवादी बनो। अब इसके अंदर 3 शब्द आता है। पहले अव्यक्त पालना। अव्यक्त पालना क्या? और व्यक्त पालना, ये व्यक्त और अव्यक्त 2 शब्द आते हैं। दूसरा वरदान के अधिकारी, ये दूसरा सेंटेंस। वरदान कैसे मिलेगा? व्यक्त पालना से वरदान कैसे लेना है? ये दूसरा आया। फिर स्पष्टवादी, स्पष्ट और अस्पष्ट। जैसे दर्पण, जैसे आंखों से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, नंबर में चेंजेस आया है तो ग्लास पहनते हैं। मिरर क्लियर दिखाई नहीं देता, क्लीन करते हैं। तो स्पष्ट और अस्पष्ट, क्लियर और अनक्लियर। क्लियर नहीं है तो क्या क्लियर नहीं है? दूसरा, वरदान का अधिकार, वरदान कैसे लेवे? पहला अव्यक्त, इसमें 3 ज्ञान को, इसको कहा सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। साइंस क्या है? लोगों को साइंस पर विश्वास क्यों? साइंस सब कुछ खोल के दिखाता है तो मनुष्य को विश्वास होता है। सो इट इज ए स्पिरिचुअल साइंस। ये भी साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है। इसको भी सिर्फ ऐसे के ऐसे पढ़ो, कुछ समझ में नहीं आएगा। यू हैव टू एनालाइज इट और सिस्टमेटिकली। तब का व्हाट इज साइंस? ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, स्थूल मटेरियल का, यहां स्पिरिचुअल। तो इस सेंटेंस के अंदर भी 3 शब्द को पहले बोलो, पहले आपके मन में विचार आना चाहिए। और फिर साकार में ब्रह्मा बाबा था, उन्होंने 350 बहनों की, भाई बहनों की पालना किया साकार में। निराकार ने ब्रह्मा के तन में साकार के द्वारा पालना किया। मधुबन उसकी यादगार है। बाबा का कमरा, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, ये बाबा की यादगार है। भगवान ने आके इस धरती पर कर्म किया, तब महान तीर्थ हो गया। किसके साथ कर्म किया? इन लोगों के साथ। तो आदि रतन कहा। तो ये साकार पालना। अब सेकंड आया, साकार पालना के बाद बाबा ने कहा अव्यक्त पालना। तो बाबा, लोग कहते थे ब्रह्मा बाबा गया, सब खत्म हो गया इनका, अब कौन करेगा? हाँ, भगवान को जानते नहीं थे लोग। तो गुलजार दादी के तन में आकर 50 साल से अव्यक्त पालना किया। 1-2-3 साल नहीं, 50 सालों से, नॉट 1-2 years। 50 साल से ज्ञान का एक एक विदेशियों को भी, शुरू में ओम शांति भवन में मेडिटेशन, और एक एक बच्चों को बाबा सामने बिठाकर कोर्स कराता था। आप आत्मा, ये शरीर, ये आपका हाथ, ये आपके आंखें। शाम को 6-7 बजे आया हुआ बाबा गुलजार दादी के तन में सवेरे 7-8 बजे तक रहा है, सारी रात, एक एक बच्चों से। उस समय शांतिवन जैसे 10,000 20,000 नहीं थे, इतनी पालना किया। तो ये अव्यक्त पालना है। व्यक्त अपना तन नहीं होते हुए भी अव्यक्त बाप दादा कहते, इसलिए तब इधर आया अव्यक्त पालना। फिर के वरदान, ये अव्यक्त पालना से वरदान लेना है। अव्यक्त बाबा से वरदान कौन लेगा? कौन किसको देगा?
साकार में अच्छा काम किया, बाबा शाबाश करेगा, बाबा से कोई डायरेक्ट मिलेगा। अब भी बाबा नहीं आए, संशय आता है, गुलजार दादी है, कहाँ बाबा आया, दिखाई तो नहीं दिया, दुविधा होती है। वो दुविधा होते हुए भी निश्चय बुद्धि वाला बाबा के हर श्रीमत के अनुसार कर्म करता है। ज्ञान, योग, धारणा, जैसे साकार में जितने प्यार था उतना ही वही बाबा, वही शिव बाबा इनके द्वारा आके पढ़ा रहा है, सिखा रहा है। उसका श्रीमत का 100% निश्चय रख करके कर्म करता है, पालना करता है, धारणा करता है, तो बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनता है। जो बाप दादा के दिल तख्त नशीन अव्यक्त बाबा का, तब वो वरदान देता है। ये अव्यक्त वरदान, ये सुपूत बच्चा है। जैसे साकार में बाबा ने कभी कभी नाम लिया, गंगे दादी, दादी प्रकाश मणि बहुत अच्छा सेवा करते हैं, जगदीश बच्चा साकार में थे। वो साकार के बाद अव्यक्त गुलजार दादी के द्वारा भी जिन बच्चों ने सेवा, उनका भी बाबा ने किया, उन्होंने भी ऐसे ऐसे सेवा किया। जैसे लंदन में गोविंद दादा करके था, सिंधी ग्रुप, तो बाबा कहते देखो, उठाता था बाबा, ये सिंधियों की सेवा करेगा। जो जिसको जानता था एक एक कैसे कैसे सेवा बाबा याद करता था। जयंती बहन को याद करता था, देखो ये सेवा करती उषा, गायत्री बहन को, जो अमेरिका की गायत्री बहन है, आंटी अंकल को। ये अव्यक्त पालना, साकार में नहीं थे। तो अव्यक्त पालना के वरदान मिला उनको, अधिकारी, आंटी अंकल, ये नाम अव्यक्त से, बाबा से, बाकी किसी ने नहीं दिया ऐसा। तो ये पालना अव्यक्त रूप में भी पालना किया बाबा ने, तो अधिकार उनको वरदान दिया है। तो वो सुपुत्र बच्चे, सुपात्र बच्चे, तो वो वरदान अव्यक्त दादा, अव्यक्त पालना के वरदानी, उसका अधिकार किसको मिला? अभी सारे देखो विदेश अव्यक्त के पालना, व्यक्ति के द्वारा नहीं, साकार द्वारा विदेश में कुछ नहीं किया, अव्यक्त, अव्यक्त पालना हुआ है ना। तो व्यक्त पालना और अव्यक्त पालना, तो उसके अधिकार जिसको बाबा ने वरदान दिया। फिर बाबा ने कहा लेने, अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी, स्पष्ट और अस्पष्ट, स्पष्टवादी बनो, क्योंकि ये अधिकार अगर आपको प्राप्त करना बाप दादा से, बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता था। कहाँ बाबा आया, गुलजार दादी तन में कहाँ देखा तो नहीं, गुलजार दादी सुना रही है, ऐसे दुविधा होता था, अनुभव नहीं होता उनको। तो वो स्पष्ट नहीं, अस्पष्ट है, उनके अंदर इतना पूरा निश्चय नहीं है। इसके कारण हाँ आए, मधुबन आए, घूमे, देखा, एंजॉय, दैट्स ऑल। आने के बाद कोई अनुभव नहीं हुआ। क्यों? स्पष्ट नहीं, समझ नहीं, ये क्लैरिटी नहीं है। और इस प्रकार हर एक क्लैरिटी नहीं करता है। अभी देखो हंसा बहन भी समय को देखते फटाफट पढ़ के जाएंगी, एक एक बाबा के मुरली का पॉइंट का क्लैरिटी चाहिए। मुझे याद है, हम कहीं भी जाता हूँ, सेंटर में भी कभी भी मुरली पढ़ता हूँ, तो मैं पहले पूछता, लंदन में भी मुरली सुनाई, तो सब जगह मैं कहता हूँ मुरली फटाफट पढ़ के जाओ, वो आप भी पढ़ सकते हो, कि मुरली की क्लैरिटी का थोड़ा सा पढ़ूंगा विशेष, और उसकी क्लैरिटी हर जगह पर कहता हूँ। अगर क्लैरिटी नहीं किया तो ऐसे फटाफट पढ़ो, आप भी पढ़ सकते हो, एक छोटी बच्ची भी पढ़ सकती है, भगवान का लेटर लाके पढ़ के सुना दिया, नहीं। तो ये पालना माना, हम क्या करते हैं, पहले दिन रात को पढ़ता हूँ और कोई विशेष पॉइंट अंडरलाइन करता हूँ। जानकी दादी, दादी प्रकाश में सबका नियम, प्रिपरेशन, स्कूल में टीचर भी, कॉलेज में प्रोफेसर भी किताब लेके पढ़ देख के नहीं पढ़ाते हैं, पहले प्रिपेयर करते हैं।
अच्छे पॉइंट्स नोट करता है और इधर आके विथ एग्जाम्पल क्लैरिफाई करते हैं। दिस इज कॉल्ड टीचिंग। यहां भी नंबर 1 टीचर वो, पहले पढ़ो, इसका अर्थ क्या, सोच लो, चिंतन करो, बाबा से वेरीफाई करो अमृत वेले योग में, बाबा आज आपने ये कहा, इसका अर्थ क्या है, उसकी जिम्मेवारी, वो क्लैरिटी देगा। तो वो कर लेके चिंतन करके जहां जहां अच्छे पॉइंट्स पर हाईलाइट करो, उसको एक्सप्लेन, बाकी फटाफट पढ़ के जाओ। समय दे दो जरूर, 1 2 3 पॉइंट, क्योंकि हमारे पास जो माताएं भाई बहनें हैं वो सब गृहस्थी है, बिजी है, इधर से गए ये काम करना है, इसके गए वो काम करना है, नोबडी इज फ्री सोचने के लिए। तो हमें, और बाबा के बच्चे, हमें खाना तैयार करके, टेस्टी करके, सॉफ्ट करके खिलाना है, ये टीचिंग है। तब कहते हैं लोग, हमारी दीदी बहुत अच्छी क्लास करती है, हमारे दीदी मम्मा के लिए हर एक याद करता है, मम्मा का मुरली समझ में आती है। बच्चों को ऐसे खिलाना, और बच्चों को खाना दांत नहीं, उनको कैसे खिलाना है, नरम करके, सॉफ्ट करके। तो यहाँ भी मुरली बाबा की पॉइंट्स किसी को समझ में नहीं आते, स्पिरिचुअल नॉलेज है। वी आर ऑल फिजिकल माइंडेड, फिजिकल अवेयरनेस में, कॉन्शियस में रहते हैं, स्पिरिचुअल कॉन्शियस नहीं है। ज्ञान सुनने के बाद वी आर नॉट सो प्रिपेयर्ड, हम पढ़ते हैं, अभी स्टूडेंट है, तो क्लैरिटी चाहिए। समझ में आया? ये 3 पॉइंट, हर एक एक वरदान, एक दिन एक एक अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं। तो आपको, अगर स्टूडेंट को भी, अगर टीचर ने फटाफट पढ़ के गई, आप लोगों ने अंडरलाइन करना चाहिए, और क्लास के बाद समय लेना चाहिए, बहन जी समय है, मुझे आज ये वरदान का एक्सप्लेनेशन चाहिए। वो कहेंगे अभी बिजी है, मैं बाद में बताती हूँ, फोन करके पूछ लो, समय ले लो। जैसे इस कॉलेज में भी लेक्चर के बाद प्राइवेट, जिसको होशियार बच्चे प्राइवेट प्रोफेसर से मिलकर क्लैरिफाई करते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में जा करके और कॉलेज प्रोफेसर्स का लेक्चर्स पढ़ते हैं, उन्होंने इसके लिए क्या क्या है। ये लर्निंग नंबर 1 डिस्टिंक्शन लेने वाले जो बच्चे हैं, इट इज अ स्टडी, ये इंटरेस्ट है। ऐसे ने एक बार सुन लिया समझ में आया नहीं होता है। तो यहां भी आपको मुरली सुनने के बाद अंडरलाइन करना चाहिए, कोई बात समझ में नहीं, बिकॉज हमारा लक्ष्य है ये, और ये मुरली सारे कल्प के जीवन का आधार है। अगर इसको हमने अच्छी तरह से समझ लिया, बुद्धि समझदार इस संगम युग में ही बनती है। बीच में सारे कल्प में कोई इस बुद्धि को समझाने के लिए नहीं आता। जो संगम पर समझ मिली वो यूज करते हैं, उस समझ के अनुसार सारे कल्प कर्म चलेगा, उसको बुद्धि को उधर कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि को रिपेयर या मैच्योर्ड बनाना, समझदार बना, तब बाबा कहता है मैं समझदार बच्चों को बनाता हूं। हर और कितना, 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, फॉर द होल साइकिल, वंस इन ए साइकिल, एक दफा आता है। सो ही इज कॉल्ड, ही इज ए प्यूरिफायर। ऐसे नाम नहीं दिया, देयर इज अ मीनिंग बिहाइंड इट, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। हाउ ही प्यूरिफाई, व्हाट ही प्यूरिफाई, हाउ, व्हाई नॉट अदर्स, और किसी को नहीं कहा। ही इज ए प्यूरिफायर। हु इज ही, वेयर इज ही, हाउ ही इज डूइंग इट, ये सारे हमें प्रश्न करना है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट। इट इज अ स्टडी, इट इज अ रिसर्च। समझ में आया? ये 3 पॉइंट। अब इसके ऊपर आपके पास कुछ है तो आप बताओ, और भी बहुत कुछ है, नए नए पॉइंट बाबा सुना तब पूछता है, आज के मुरली में, कल के मुरली में, हाँ रविवार के मुरली में, और भी बहुत बहुत पॉइंट्स है। तो भी आपके पास कुछ है तो बताओ। इफ यू हैव एनीथिंग, अंसा बहन के पास। आज बाबा ने और कहा, आत्मा पर जो
कट चढ़ी है, उसे याद की यात्रा से उतारना। आत्मा के ऊपर कट चढ़ी हो, दिखाओ कहाँ है वो आत्मा के ऊपर कट। हाँ, एक स्वप्न बताता है, दूसरा मन के अंदर किस प्रकार के विचार आते हैं, तीसरा मेरे मुख से हाथों से किस प्रकार के कर्म होते हैं। मुख से मैं क्या बोलता हूं, क्रोध आता है, गलत शब्द बोलता है, परचिंतन, निंदा, ये कर रहा हूं, तो ये बुद्धि ऐसी है, आत्मा के ऊपर कट चढ़ी हुई है। समझने में क्या बोल रहा हूं, तब कहते हैं हमको समझ में नहीं आता है, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्यों समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि के ऊपर कट है, इम्प्यूरिटी इज कोटेड, डिसीजन देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, इंटेलेक्ट इज कोटेड विद द डस्ट, समझ नहीं है। तब बाबा ने कहा ये कट चढ़ा, तो क्या होना चाहिए, तो याद की शक्ति से बहुत बहुत लवलीन ऐसी स्थिति चाहिए, तब होगा। फिर अब कहा माया का तूफान से डरना नहीं, महावीर बनना है। अभी महावीर की बात सुनेंगे, महावीर का भी अर्थ है। महावीर का क्या, माया आती है, देखो महाभारत रामायण में आया, राम के सामने, हनुमान के सामने महावीर हनुमान को, और किसको कहा, जैन गुरु, जैनियों का जो तीर्थंकर महावीर, उसको महावीर कहा। क्यों, बहुत सारी समस्याएं आई। हनुमान जब श्री लंका गया, उसके सामने ऐसे अपने आप में कितनी समस्या आई, कितने प्रकार की माया आई, लेकिन उसका एक दिल में था, समझ थी, मैं राम की सेवक हूं, मुझे राम की सेवा करना है, उसके मत पर चलना है, मैं उसके लिए हूं, मेरा जीवन उसके लिए, बाकी कोई मेरे लिए नहीं है। अब इसका भी प्रूफ चाहिए ना, हम भी कहते हैं हम बाबा के हैं, बाबा के लिए जी रहे, बोलते हैं, लेकिन कहीं हमारा भी पर्सनल कहीं ना कहीं कुछ अटैचमेंट कुछ तो है। अभी वो परीक्षा हनुमान के अंदर कहां कहां आई, जैसे रावण के सामने आया, वहां आग लगाई, तो उसने, उसके बाद देखो जो विजयी बन के आया, विजयी बन के आया तो सब, विभीषण भी आया, श्रीलंका के बाद सीता को लेके आए, जब पट्टाभिषेक अभिषेक हुआ, तब सीता को विभीषण ने, जो राम का भाई, विभीषण ने ऐसा नंबर 1 हीरे का हार सीता के गले में डाला, तो सीता ने कहा ये मेरे लिए नहीं, ये सारा युद्ध का सबका श्रेय हनुमान को जाता है, वो नहीं होता था, ये सब संभव नहीं होता था। विभीषण को कहा इसके मैं पात्र नहीं हूं, आज मैं आपके सामने सब जगह पर ये सब कुछ हो रहा है, संयवर हो रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, कौन इसका सुपात्र है, हनुमान है। तो उठ करके हनुमान को बुलाया, हनुमान इस ये योग्य, इसका आप योग्य पात्र हो, आप नहीं होता था, ये सब संभव नहीं था। तब हनुमान ने लिया और उस हीरों का देखा, देखा एक एक को, देखा घुमा के, एक एक रतन को दांत में जाके चबा टुकड़ा किया, फिर देखा, तब लक्ष्मण सब लोगों ने, अरे ये क्या कर रहे हो, इतना वैल्यूएबल हीरे का आपको सीता मैया ने दिया, आप उसको तोड़ मोड़ रहे हो। उसने कहा मैं देख रहा हूं, मेरे लिए तो एक पत्थर है, इस पत्थर में भी कहीं राम है क्या देख रहा हूं, जिस पत्थर को राम लिख करके मैंने तैराया था समुद्र में, तो क्या इस पत्थर में भी राम है मेरा, उसके दिल में, बुद्धि में, नैनों में, रोम रोम में, हम कहते हैं श्वास श्वास में भगवान है, वो प्रूफ दिया उधर। उसने तोड़ के देखा, राम नहीं, एक एक को तोड़ टुकड़ा टुकड़ा करके फेंका,
तब विभीषण कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? कहता है, मैं ठीक ही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं? ये इतना वैल्यूएबल आपको सीता मैया ने जो हार दिया, उसको आपने तोड़ फोड़ के इतना तिरस्कार किया उनका। नहीं, जिसके अंदर राम नहीं, वो मेरे लिए पत्थर है। विभीषण, आपके लिए हीरे का ये रह सकता है, वो मेरे लिए पत्थर है। तो तब विभीषण ने पूछा, क्या आप ये मानते हो राम आपके अंदर है? उसने कहा, हाँ, आपके अंदर राम है, आपको भी तोड़ फोड़ के देखे? कहता, हाँ, आप देखना चाहते हो मेरे अंदर राम है, अब भी दिखाता हूं। तुरंत छाती फाड़ कर, ये कहानियां है लेकिन इधर समझने के है। तुरंत फाड़ करके सभा में उसे तुम्हें दिखाया, देख लो मेरे दिल में कौन है। आज दुनिया में वही चाहते हैं। हम कहते हैं मेरा बाबा, हम भगवान के बच्चे। कोई पूछे, या क्या गॉड इज अलॉन्ग विथ यू? हमें भी प्रूफ चाहिए, दिखाना पड़ेगा कि मेरा वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान है, कहीं मेरा नाम हो रहा है, मुझे सोने का ताज दे रहा है, कहीं मैं अट्रैक्टेड तो नहीं हूं? मेरा नाम हो रहा है, आई एम नॉट, उनके सामने में झुकता तो नहीं? ये सारी परीक्षा आएंगी। मान, नाम, मान, शान, व्यक्ति, ऐसे सुंदर व्यक्ति, वैभव, ये सारे आपको आकर्षित करेंगे। तो मैं भगवान का कहता हूं, लेकिन मानता हूं मेरा अभी भी यहाँ है, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान के अंदर। तो ये कहानी के रूप में रामायण, तब बाबा ने कहा, महावीर हो, माया अट्रैक्ट करेंगी, आकर्षित करेंगी, नहीं ऐसे नहीं, तुम डरना नहीं। क्यों? तो पूछता, यहां आया निश्चय, क्या मुझे बाबा पर निश्चय है? जो पहले कहा, स्पष्टवादी, अव्यक्त पालना से। क्या अभी क्या गुलजार दादी के तन में आता था? अभी कहां, अभी भी कहते लोग मधुबन में, शांतिवन में ऑनलाइन बाबा का प्रोग्राम चल रहा है, तो कहते बाबा तो आता नहीं, टीवी पर देखना है, दिखाई नहीं देता, पीछे पीछे बैठना है, ऐसा समझते हैं। एक भाई था अफ्रीका में, बहुत बहुत पुराना था, हम 10-12 साल से देखा हूं, कभी आया ही नहीं। एक बार मिला, आया, पूछा, अरे आप आए नहीं? था भाई जी, इधर तो छोटी टीवी है, टीवी में दिखाई देता है, बाद में बड़ा स्क्रीन हुआ, और इतना बड़ा हॉल है, पीछे पीछे बैठते हैं, दिखाई तो कुछ नहीं देता है। हम अपने घर में बिग स्क्रीन है, आराम से बहुत अच्छी तरह से नजदीक बैठ के देखते हैं, दैट इज बेटर। तब हमने कहा, देखना इतना नहीं, आप सिर्फ स्थूल चित्र देखने नहीं आए हो, दैट एनवायरमेंट, दैट पावर, वो आपको मधुबन में मिलेगा। जब बाबा आता है, ही इज नॉट फिजिकल, ही कैन नॉट बी सीन, यू कैन फील, यू कैन एक्सपीरियंस। वो वाइब्रेशन आपको टीवी में चित्र दिखाई देगा, लेकिन आपको वो नहीं दिखाई देगा, वो वाइब्रेशंस नहीं मिलेगा, दैट पावर यू कैन नॉट। तब समझ में आया, तो समझ पड़ता है। लोग समझते देखना इतना ही नहीं है, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। डायमंड हॉल में इतना सबके मन में एक ही विचार, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, दैट इज हीलिंग। और बाबा के उस समय, बाबा सूक्ष्म है, इज नॉट फिजिकल, उसका प्रेजेंट पावर, और जितने हॉल में बैठे सबके मन में एक ही, और कोई विचार नहीं, बाबा आएगा, बाबा से मिलना, बाबा से दृष्टि लेना, इन पावरफुल प्योर थॉट, उस प्रकार का वाइब्रेशन है। वो प्योर वाइब्रेशन इज हीलिंग वेरी फास्ट। सब प्रकार की प्राप्ति होती है जो फिजिकल नहीं है, स्पिरिचुअल। तब आत्मा गदगद हो जाती है, आत्मा भरपूर हो जाती है। तब बाबा बाबा करके दौड़ 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 के आते हैं। हमने सुना एक बार रशिया की क्लास करने के बाद एक माता मिली, पूछा, कहते बहन जी ने कहा बहुत रशिया में गरीब है। तो देखे एक माता कहने लगी, मेरे पास मधुबन में आना है, कितने साल से सोच रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं आए, क्या करूं? तो 2 बेडरूम का मकान था, अकेली थी। उसने कहा इसको बेच दो, मुझे अकेले को एक बेड वाला चलेगा।
तो उस पैसे का मकान बेच करके आई, है ना। जहां लगन है, where there is a will। एक एक की कहानी सुनो आप, कैसे कैसे आते हैं। भारत में भी, भारत में भी मेहनत करके बाबा को मिलना है, मेहनत करके एक एक पैसा एक साल तक इकट्ठा करते हैं। ऐसी कमाई नहीं है। 5-5 रुपए, 10 रुपए। मधुबन जाना है, इस साल जाना ही है, बीच में कुछ हुआ, खत्म हो गया, मिस हो गया, तो भी ध्यान देते नहीं, इस पैसे को हाथ में लगा, गोलक भंडारे बना के रखते हैं। ये मधुबन जाने की टिकट के लगन, मैंने निश्चय। क्योंकि घर में टीवी, अभी आजकल तो टीवी में देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ देखना नहीं है, स्थूल चित्र नहीं है। दैट एनवायरमेंट इज सस्टेनिंग। एनवायरमेंट के अंदर पावर है। समझ में आया? गुड। और बताइए, एनी क्वेश्चन और कुछ? बताया, सही बताया आपने। आपने बताया, ऊंचा विचार रहता है श्रेष्ठ। हम भी सोच रहे हैं कि मधुबन तो इस बार सब नहीं जा पाएंगे, तो आप सबकी तरफ से यहीं हम सबको टोली बनाकर खिलाए, ऐसा हमने सोचा। अब हाँ। जैसे आपने कहा ना, हमारा एटलांटा सेंटर एग्जाम्पल है, आप दे सकते हैं। हम्म, माताएं और कुमार दोनों से चलते, भाई है तो बहुत गिनती के, पर माताएं ज्यादा है। हम्म, तो माताएं ने देखो 22-23 साल से सेंटर को चला के रखा है। बहुत, और वो हम जब भारत में थे ये बात समझ में आती थी। हम्म, बहनें बोलती कि एक माता आएगी करेगी, तो हमको ट्रेनिंग सेंटर था, उतना समझ थी उन दिनों में कि माताएं बेचारी घर में परिवार, सास ससुर, फिर अपना खाना, उनका घर का काम फिर करके दोपहर में टोली बनाने आती थी। और हम 24 आवर सेंटर में, हमारे को तो कुछ भी नहीं है, पर आलस अलबिलापन नहीं करते है ना। तो आपने सही बोला, टीचर्स को क्यों नहीं बोला बाबा ने, क्योंकि टीचर्स सीधी आधार रखती है। अभी माताएं किसके ऊपर आधार रखेगी, और माताओं के हाँ, बिना तो चलेगा नहीं, हमने देखा। और माता दिल से करती, प्यार से करती है, ऐसा नहीं। बाबा से लगन भी ज्यादा है, प्यार भी ज्यादा है। हमने देखा अभी ये दिवाली में भी, हम तो कभी संकल्प नहीं करते, हम दादा के बच्चे हैं, बाबा से ही जो भी बात करते हैं, संकल्प किया कि देना है। तो अभी एक तो मैंने परिवार कल में अच्छी तरह माता ने सोचा। संकल्प, हाँ, मैंने भी कल सोचा, है माताओं ना। को बाबा इतना क्यों याद कर रहा है। तो देखा, हाँ, रियलिटी ऐसे, नहीं हम, वास्तविक के अंदर जाओ, देन वी रियलाइज रियलिटी इज व्हाट। हाँ विचार करके फिर माता ने बोला, परिवार ने बोला कि बहन चिंता नहीं करो, आप टोली बनाओ दिवाली का, जितना भी ग्रोसरी है, जितना भी चाहिए आपको। मैंने बोला ऐसा नहीं हो सकता, हम तो ज्यादा बनाएंगे। बोला नहीं, आप चिंता नहीं करो। तो देखा, बाबा जिससे करवाना है, जिसका सफल करवाना है, जिसका भाग्य बनाना है, हमें संकल्प भी नहीं करना पड़ता। मैं तो संकल्प भी नहीं करती कि कोई दे, बाबा ही करता है सारा ना। ये अनुभव है। अरे माताएं ज्यादा, बाबा करवाता है, बाबा करवाता है बच्चों के द्वारा, करन करावन हार, है ना, करवाता है सब कुछ। अगर बोला वो नहीं है तो ये सारा संसार ही नहीं है ना। नहीं नहीं, बोला बेन निश्चिंत होकर टोली बनाओ, जितना चाहिए, जो चाहिए, जितना ड्राई फ्रूट, मतलब ऐसा कोई नहीं कर सकता है। 100-200 कर सकते हैं, पर इतना दिल से, इतना बड़ी दिल से, मुझे तो वंडर लगा। ये बाबा ही कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता है। आप सोचो। गुड। अब मेरे को, एक गीत बजाओ। नहीं मेरे को एक पूछना था, 2-3 दिन से सोच रहे कि काम बोलते हैं, हम काम करते हैं, जैसे खाना बनाया काम समझते हैं, और कर्म, काम और कर्म में अंतर है ना कि नहीं, मुझे जानना ना, है दो। एक ही है, एक ही है। ये भाषा है। कर्म, बस, कर्म कहते हैं एक भाषा में, काम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कहते हैं। तो ये कर्म, हम काम बाबा के काम करते हैं, एक साधारण भाषा है। हाँ हाँ समझदार भाषा में कर्म, खाना बनाने का कर्म करना है मुझको, ये एजुकेटेड लैंग्वेज है। और वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, मुझे ये काम